हमें सुनने को मिलता है कि महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है ना, या यज्ञ करने का अधिकार नहीं है, जैसे हम अभी बात कर रहे थे शमशान घाट पे जाने का अधिकार नहीं है। तो ये अधिकार किसने बनाए? ये अधिकार समाज ने बनाए, ये अधिकार ईश्वर ने नहीं बनाए हैं। और ये डिफरेंस ईश्वर का बनाया हुआ नहीं है कि ये कर सकता है और ये नहीं कर सकता है। ये ओवर द टाइम सोसाइटी में ये नोशंस बिल्ड हो गए, ये मिथ्स बिल्ड हो गए और वो वैसे ही चलते रहे। वो कहीं ना कहीं फियर से शुरू हुए थे, रिलीजन से शुरू हुए थे, और अब वो उसके फाउंडेशन इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि वी आर नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ इट। तो आज भी बहुत सारे लोग जब हेट करते हैं या क्रिटिसिज्म करते हैं तो इस बात को ही लेके आते हैं। जब उनके पास कोई और पॉइंट नहीं होता ना, तो वो यही पॉइंट लेके आते हैं कि तुम्हें तो अधिकार ही नहीं है ये करने का। हम लगे ये अधिकार दिया किसने कि आपको ये कहने का कि हमें अधिकार नहीं है। तो ये तो वर्णन शुरुआत से चला आया है और इतिहास में बहुत से ऐसे उदाहरण रहे हैं। गार्गी, लोपा मुद्रा, माता कौशल्या, माता सीता, ये सब वो ब्रह्मवादिनी हैं जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया, वेदों को पढ़ना शुरू किया, योग, अध्यात्म, यज्ञ जैसे कार्य किए समाज में। बहुत सारे जब शास्त्रार्थ होता था, जिसको हम डिबेट कहते हैं, तो वो मिडिल में जज बनती थी। जब दो पुरुषों के बीच में वेदांत को लेके या किसी बात को लेके शास्त्रार्थ हो रहा है तो उसकी जज भी एक महिला थी। तो हम तो ऐसी संस्कृति से आते हैं जहाँ पे ऐसी इक्वालिटी की बात होती है कि उसका दर्जा इतना ऊपर है।